अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्रिप्टो न्यूज़ बुलेटिन के साथ मोहम्मद नदीम आपके सामने हाजिर है। स्टार्ट करते हैं आज का क्रिप्टो बुलेटिन। तो सबसे पहले न्यूज़ यूएस के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसको लेके एक कैंपेन है, उसका रिजल्ट हमारे पास थे 64.3% जो है वो चांसेस हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को वोट्स मिलेंगे और वो विन करेंगे, और 35.5% लोगों ने जो है वो कमला हैरिस को वोट किया है। ये कोई फाइनल रिजल्ट्स नहीं है, ये डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं वो अपने अपने रिजल्ट्स अनाउंस करती हैं, तो ये उनके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स हैं। फाइनल तो हमें पता चलेगा जिस दिन इलेक्शंस होंगे। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास बीटीसी के जो फ्यूचर इंटरेस्ट उनको लेके है। इस टाइम जो है वो ऑल टाइम हाई के ऊपर है, $12.26 बिलियन जो है उसके अंदर जा रहे हैं, और पिछले 2 वीक्स के अंदर ये 36% जो है वो अप चले गए हैं, जितने भी फ्यूचर ट्रेड्स लोगों ने ओपन किए बीटीसी के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास रिपल कॉइन को लेके। रिपल कॉइन के जो को फाउंडर हैं, सीईओ हैं गैरलिन हाउस, उन्होंने जो है वो ये कहा है कि जितनी भी अब हमारे नेक्स्ट चीज़ें हैं, हम अपने आप को जो है वो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं ना उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करेंगे। और ये याद रखिएगा कि इन्होंने जो है वो $10 मिलियन जो है वो कमला हैरिस को जो है डोनेट किए हैं इसके लिए, जितने भी इलेक्शन अभी जो वहाँ पे चल रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास माइनिंग कंपनीज़ को लेके। इस टाइम जो सबसे टॉप पे माइनिंग कंपनी है वो है टेरावुल्फ। वो $177 मिलियन की वर्थ के जो है बीटीसी इन्होंने माइन किए हैं। उसके बाद है चिपर माइनिंग, और इसी तरीके से बाकी सारी कंपनीज जो, इन सब का हमें डाटा यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये अब काफ़ी सारा फंड इनके पास भी एडेड है, तो ये भी मतलब जब चाहे मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं, तो सेल प्रेशर आ सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि यहाँ पे भी एनालिस्ट बैठे होते हैं, इनको भी पता है कि मार्केट अभी अप जाएगी या डाउन जाएगी, तो हो सो कि अभी ये सेलिंग वगैरह नहीं करेंगे। लेकिन माइंड में रखिएगा कि जब भी ये करेंगे तो हमारे पास एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे नज़र आएगा मार्केट में। इसी से मिलती जुलती न्यूज़ है हमारे पास हैश रेट को लेके। बिटकॉइन का हैश रेट जो है उस टाइम ऑल टाइम हाई पे चला गया। अक्टूबर 21 को जो है वो 769.8 पे चला गया इसका पर सेकंड हैश रेट, जो कि लास्ट टाइम 2021 के अंदर आपको देखने को मिला था। तो ये भी एक तरह से हमारे पास इंडिकेटर है कि मार्केट अप जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास स्ट्राइप को लेके। स्ट्राइप आपको पता होगा, जैसे हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज से आप करेंसीज को एक्सचेंज करते हैं ना, तो उसके अंदर एक्सचेंजेस यूज़ होती हैं। जैसे पेपाल सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, तो उसी के जैसे एक मिलती जुलती कंपनी है स्ट्राइप। उन्होंने ये किया है कि अब स्ट्राइप के थ्रू आप स्टेबल कॉइन जो है वो बाय सेल कर सकते हैं, और उन स्टेबल कॉइन से फिर आप क्रिप्टो करेंसीज भी बाय सेल कर सकते हैं। तो ये भी एडॉप्शन को लेके एक बुलिश न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है कि 69,000 पे बीटीसी है इस टाइम। तो एग्जैक्टली 3 ईयर अगो जो है वो जो इलॉन मस्क है वो इसी मार्केट से इस टाइम, यानी जो आज प्राइस चल रही है इस प्राइस के ऊपर, वो बहुत बुलिश था और वो उस टाइम बहुत ज़्यादा अमीर हुआ था। तो अभी यानी कि उस टाइम हम ये कह रहे थे कि ये ऑल टाइम हाई है, और आज की कंडीशन में अगर हम देखें तो हम कह रहे हैं कि अभी वो चीज़ स्टार्ट ही नहीं हुई जो हमें होनी चाहिए। तो अभी कहने का मतलब ये है कि ये उस टाइम ये लास्ट पॉइंट था, अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास नोट कॉइन को लेके है। नोट कॉइन जो है वो इस टाइम $1,000 से लेके $10,000 की रेंज के अंदर जिन लोगों के पास नोट कॉइन्स हैं, उनकी तादाद, जो वैलेट्स की तादाद है एड्रेसेस की, वो 2000% इंक्रीज़ हुई है। और इसके जो मतलब इसके अलावा वाले होल्डर्स हैं उन सबको अगर हम देखें तो सिग्निफिकेंटली ये, यानी आहिस्ता आहिस्ता जो है ये इंक्रीज़ हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और ये जो चीज़ होती है, ये किसी भी टोकन कॉइन की जो सक्सेस होती है या उसकी ग्रोथ होती है, उसके लिए एक पॉजिटिव चीज़ होती है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास मोनेरो को लेके। मोनेरो क्या है, कंपनी है जो कि जिन्होंने जो है वो 18 स्कैमर्स को अरेस्ट किया है। तो वो एक पूरा ग्रुप है जिन्होंने जो है वो मोनेरो की ट्रांजैक्शंस को स्कैम किया था, और काफ़ी सारी अमाउंट के अंदर अप्रॉक्सीमेटली $100 मिलियन जो कि $670,000 बनते हैं, उसको जो है वो स्कैम किया था उस टाइम इन्होंने। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास सेनेट इलेक्शन को लेके कि सेनेट इलेक्शन के जो इम्पैक्ट है वो आपको क्रिप्टो मार्केट के ऊपर, बल्कि सारी मार्केट्स के ऊपर ही नज़र आएगा। तो क्रिप्टो मार्केट के ऊपर भी आपको नज़र आ सकता है। आपको पता है कि इस टाइम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो चूँकि प्रो क्रिप्टो के तौर पे अनाउंस हुए हैं, और कमला हैरिस जो है वो क्रिप्टो के ऊपर यानी कोई इनकी ख़ास वो तवज्जो नहीं है। तो मे भी यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो विन कर दें डोनाल्ड ट्रंप, तो बीटीसी के प्राइस के अंदर इंक्रीज़ या डिक्रीज़
कहने का मतलब है कि वोलेटिलिटी देखने को आपको मिलेगी, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो जितने लोगों ने फ्यूचर ट्रेड्स करनी है वो ज़रा इस चीज़ से यानी अवॉइड कीजिएगा उन दिनों में जब इलेक्शन होंगे। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास ETF को लेके यूरोपियन के जो इन्वेस्टर हैं यूरोप के, उन्होंने $100 बिलियन जो है वो US के जो BTC का ETF है उनके अंदर डिफरेंट के अंदर जो है वो इन्वेस्ट किए हैं। अभी तक जो है वो 105 बिलियन हो चुका है स्पॉट BTC के ETF के अंदर। और इसके अलावा जो यहाँ जो ब्लूमबर्ग ETF एनालिस्ट हैं उनके जो हैं एरिक ब्लंकस, शायद माफ़ कीजिएगा इन प्रोनाउंसिएशन में अगर मिस्टेक हो, तो उन्होंने कहा है कि BTC के अंदर जो इन्वेस्टमेंट के अंदर जो ग्रोथ है आपको नज़र आ रही है, इसकी यानी कि रीज़न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है, इसकी वजह से ही S&P जो है 500 है वो भी आपको नज़र आ रहा होगा कि 24% इंक्रीज़ हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास कैट टोकन को लेके। कैट टोकन जो है वो आपको पता है कि साइमंस कैट के नाम से है, BNB की ब्लॉकचेन को यूज़ कर रहे हैं। उसकी प्राइस जो है वो 40% इंक्रीज़ हुई है और करंटली उसकी प्राइस $0.043 पे है जो ट्रेड हो रही है। इन्वेस्टर्स जो हैं उनकी अब ये डिमांड है कि इसका परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट यानी इसको फ्यूचर ट्रेड में भी 1000 कैट USDT के नाम से जो है वो अनाउंस किया जाए, उसके अंदर हम ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास मेगा प्रो को लेके है। मेगा प्रो के नाम से एक प्लेटफॉर्म था जिन्होंने स्कैम किया स्कैमर्स के साथ। उसका जब इन्वेस्टमेंट करवाई गई है इस बेस पे करवाई गई थी कि 14th मंथ के बाद आपको 300% रिटर्न दिया जाएगा, जबकि जितने भी इन्वेस्टर थे उनको कोई रिटर्न नहीं दिया गया। इसके अंदर आपके पास हमारे जो फुटबॉलर्स हैं उनमें लियस फिगो, रोनाल्डिनियो और इस तरीके से फर्नांडो हैरो और रॉबर्ट कार्लस और इस तरह के मतलब जितने भी ये लोग हैं ये सारे वहाँ पे एज ब्रांड एम्बेसडर थे, तो इन सब के ऊपर जो है वो लीगल एक्शन लिया गया। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास चेन लिंक को लेके है। चेन लिंक ने ये काम किया है कि एक तो उनकी ब्लॉकचेन ऑलरेडी है, लेकिन उन्होंने एक प्राइवेट ब्लॉकचेन बनाई है कि जितने भी इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स हैं ना उन सब को हैंडल करने के लिए अलग से ब्लॉकचेन बना दी है ताकि ट्रांजैक्शंस वगैरह का इशू ना बने। तो ये एक बुलिश न्यूज़ है क्रिप्टो चेन लिंक को लेके। तो जितने भी चेन लिंक के इन्वेस्टर्स हैं तो उनके लिए ये एक बुलिश न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास क्रिप्टो के ETF इन्फ्लोज़ को लेके है। सबसे पहले BTC के इन्फ्लो की बात करें तो $294.3 मिलियन का जो है इन्फ्लो नज़र आया आपको बिटकॉइन के अंदर, और इसमें जो कल सबसे ज़्यादा $329 मिलियन ब्लैक रॉक की तरफ से बाइंग हुई है, लेकिन जो कि आउटफ्लो भी हुआ है। तो ओवरऑल $294.3 मिलियन का इन्फ्लो बिटकॉइन के अंदर आपको नज़र आ रहा है, और दूसरी तरफ से इथेरियम ETF के अंदर $20.8 मिलियन का आउट। ये था हमारा आज का क्रिप्टो बुलेटिन। होप्स हो कि आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर ऐसे ही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वक्त की जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको इन टाइम मिलते रहें और आप बाखबर रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।